नमस्कार दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में, चारों ओर पहाड़ और नदियां। न तो आपके आसपास कोई घर है, न बिजली की रोशनी और न ही बात करने के लिए आपके पास फोन। आप अकेला हैं। जंगली जानवरों का भय व्याप्त है। न आपके पास बंदूक है, न आग, न कोई हथियार। आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल, डर लगेगा। यही था पाषाण। जब इंसान ने पहली बार दुनिया को समझना शुरू किया। आज हम एक लंबी यात्रा पर चलेंगे, गुफाओं से लेकर खेती और गांव तक। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन काल में बताए जाने वाले संचय में मिले पत्थर के औजारों से मिलता है, जिसका काल लगभग 2,50,000 ईसा पूर्व रखा जा सकता है। लेकिन हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली है, उसके अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा सकती है। इस काल में मनुष्य का जीवन बहुत कठिन था। खेती करना उन्हें आता नहीं था और उनका भोजन जानवरों के शिकार पर ही निर्भर था। यह अवस्था सामान्यतः 9,000 ईसा पूर्व तक बनी रही। पूरा पाषाण काल के औजार छोटा नागपुर के पठार में मिले, जो 1 लाख ईस्वी पूर्व के आसपास के हो सकते हैं। ऐसे औजार जिनका समय 20,000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के बीच है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर पर मिले हैं। इनके साथ ही हड्डी के उपकरण और पशुओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में जो पशुओं के अवशेष मिले हैं, उनसे ज्ञात होता है कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि मवेशी पाले जाते थे। फिर भी पूरा पाषाण युग की आदिम अवस्था का मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर ही जीता था। पुराणों में केवल फल और कंदमूल खाकर जीने वाले लोगों की चर्चा की गई है। भारत की पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिन पीरियड या हिम युग में हुआ। यद्यपि पत्थरों के औजारों के साथ मानव अवशेष अफ्रीका में मिले, वे 26 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं। पाषाण काल के 3 चरण। पाषाण काल को उपकरणों और जीवन शैली में हुए विकास के आधार पर 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, पेलोलिथिक एरा, जिसकी अवधि लगभग 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस युग में मानव शिकारी संग्राहक था और पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। मनुष्य घुमंतु जीवन जीता था, गुफाओं में रहता था और कलात्मक गतिविधियां भी करता था। भारत में इस काल के अवशेष नर्मदा, बेलन और सोहन नदी घाट पर पाए जाते हैं। यह मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक और लंबा कालखंड है। वे जंगली पौधों, मेवे, फल, मछली और शिकार किए गए जानवरों का सेवन करते थे। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एरा। इसकी अवधि लगभग 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस युग में लोग अस्थायी बस्तियों में रहते थे। उन्होंने शिकार के लिए छोटे पाषाण उपकरणों का उपयोग करते थे। अपने वातावरण के अनुकूल ढलना और कलात्मक क्षमताएं विकसित करना सीख लिया था। प्रमुख स्थान लूनी घाटी राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश और तुंगभद्रा नदी घाटी। तीसरा है नवपाषाण काल, नियोलिथिक एरा। इसकी अवधि लगभग 9,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। यह वह दौर था जब लोग कृषि और पशुपालन करना शुरू कर दिए थे। लोग निश्चित आवास बनाकर स्थायी रूप से निवास करने लगे थे और घरों का निर्माण मिट्टी व सरकंडे से किया जाता था। बर्तन बनाने की कला का विकास हुआ। नवपाषाण काल में मानव ने बस्तियां बसाई और आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन, जिससे निश्चित स्थान पर आवास बनाना और स्थायी जीवन का विकास संभव हुआ। अब देखते हैं पाषाण काल की विशेषताएं। धार्मिक प्रथाओं को शुरू करने के साथ साथ मानवता ने अंतिम संस्कार की प्रथाओं का भी पालन किया। मानव रचनात्मकता ने पूरा पाषाण काल के अंत में कई आभूषणों, शैल चित्रों और गुफा चित्रों को बनाने में अपनी पराकाष्ठा प्राप्त की। गुफा चित्रण पाषाण युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी।
मनुष्यों ने गुफाओं के दीवारों पर चित्र बनाए जो उनके जीवन और शिकार गतिविधियों का चित्रण करते थे। ये चित्रण उस समय की कला और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते थे। आग का उपयोग। आग का उपयोग पाषाण युग की एक क्रांतिकारी खोज थी। आग का उपयोग भोजन पकाने, गर्मी प्राप्त करने और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए किया जाता था। यह खोज मनुष्यों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया। पाषाण काल का महत्व। पाषाण युग का महत्व इस काल के द्वारा किए गए विभिन्न विकासों को उजागर करता है। इस काल में प्रौद्योगिकी का विकास, आधुनिक मानव के उद्भव और कृषि की शुरुआत जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। ये सभी घटनाएं मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृषि की शुरुआत। कृषि की शुरुआत नवपाषाण युग में हुई। मनुष्यों ने खेती करना शुरू किया और पशुपालन भी किया, जिससे स्थायी आवास और समाज का विकास हुआ। कृषि की शुरुआत ने मानव जीवन में स्थायित्व और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए। पहिया की खोज। हालांकि पहिया की खोज पाषाण युग के अंत में हुई, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। पहिए का उपयोग परिवहन तथा कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सहायक था। इसने मानव सभ्यता को तकनीकी दृष्टिकोण से एक नई दिशा प्रदान की। धातु की खोज। पाषाण युग के अंत में लोगों ने धातु की खोज की। धातु का उपयोग औजारों और हथियारों के निर्माण में किया गया, जिससे उनकी कार्यक्षमता में प्रभाव वृद्धि हुई। पशुपालन की शुरुआत। घुमंतु जीवन का से स्थायी जीवन की ओर बढ़ते हुए मनुष्यों ने महसूस किया कि जानवरों को पालतू बनाकर उनके दूध, मांस, खाल और शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले उसने कुत्ता को पालतू बनाया, जो शिकार और सुरक्षा में सहायक था। इसके बाद भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि जानवरों को पालतू बनाया। दोस्तों, यही था हमारा सफर, गुफाओं से गांवों तक, पत्थर से धातु तक। अगर हमारे पूर्वजों ने आग नहीं जलाई होती, औजार नहीं बनाए होते, खेती और पशुपालन करना नहीं सीखा होता, तो आज हम मोबाइल, इंटरनेट और रोशनी की दुनिया में न होते। याद रखिए, हमारी सभ्यता की शुरुआत उन गुफाओं और पत्थरों से हुई थी, इसलिए हमें अपने इतिहास को याद रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।